प्रवासी सम्मेलन में आए एनआरआई पीएम मोदी से मुलाकात और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम स्थल भारत माता की जय नारों से गूंज रहा है। सभी एनआरआई देशी लुक में नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने कुछ प्रवासियों से बातचीत की है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आज दूसरा दिन है और फिलहाल इस वक्त मैं बिलियन कन्वेंशन सेंटर के बाहर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि जो लोग बाहर से आए उनके कंट्री का फ्लैग उनके साथ में है और वो भारतीय हैं, इसलिए भारत का जो तिरंगा है वो भी उनके साथ लेके चल रहे हैं। यानी जो उनकी कर्म भूमि है वहाँ का फ्लैग उनके साथ है और जो उनकी जन्मस्थली है वो उसका भी फ्लैग उनके साथ है। तो भारत की आन बान शान। और फिलहाल चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं। मैम, सर कहाँ से आए आप? मॉरिशस से आया है। मॉरिशस से? हाँ, मॉरिशस। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके शामिल होने के बाद में और खास तौर पे एक्साइटमेंट किस प्रकार की आप लोगों को? ये पीपीडी 2023 में आया है। पूरा मॉरिशस 400 ज्यादा डेलीगेट्स आया से मॉरिशस से आया है। आज तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं आप लोगों से मुलाकात करने। यही इस मौके पर यही आपका डंडा जय हिंद और मॉरिशस और इंडिया का रिलेशनशिप का यही आया है। देखिए और दूसरी तरफ से मैं आपको फिर से कहूँगा कि जो हाथ में है वो इनके सर कहाँ से आए आप? मॉरिशस। मैं तो इंडिया से हूँ, ये मॉरिशन मेरे। तो इस वक्त आपको देख सकते हैं कि जो इंडियन फ्लैग के साथ में ये आगे चल रहे हैं और दूसरी तरफ पे देखा जाए। सर कहाँ से आए आप? कहाँ से आए आप? मॉरिशस से। कैसा हाउस एक्साइटमेंट कैसा है? यहाँ पर बहुत वातावरण अच्छा है, हमारे जो स्वागत के लिए बने हैं बहुत अच्छा है। देखते हैं कि हमारे दिल में भारत और मॉरिशस दोनों बसे हैं क्योंकि बाप दादे यहीं से आए हैं और हम उसके वंश इसका झंडा ऊपर कर रहे हैं। तो फिलहाल और देखिए दूसरी तरफ है वही है कि जिस उत्साह की मैं बात कर रहा हूँ ये उत्साह की तस्वीर है। कल यूथ सम्मेलन था और इस वक्त आप बिलियन कन्वेंशन सेंटर के बाहर की ये तस्वीर है और ये उत्साह नजर आ रहा है क्योंकि आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। 65 देशों के साथ एमओयू साइन होगा। 2 राष्ट्रीय से मुलाकात करने वाले ताकि हम कह सकते हैं कि आज बहुत बड़े सौगात का दिन है। मेरे साथ निलेश गुप्ता, न्यूज स्टेट इंदौर। विनोद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विनोद, मिथिलेश ने तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा दी हैं। कैसा उत्साह नजर आ रहा है वहां प्रवासी भारतीयों में, लेकिन आप क्या तस्वीरें दिखाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं जिन तस्वीरों को दिखाना चाहता हूँ वो तस्वीरें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंदौर आने की पहली तस्वीरें दर्शक हमारे न्यूज स्टेट न्यूज नेशनल पर देख सकते हैं क्योंकि ये वो एयरपोर्ट से आने वाला सीधा रास्ता है जो बीसीसी सेंटर की तरफ जाता है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से होकर निकलेंगे। और ये देखिए तस्वीरों में आप दिखाई दे रहा है पुलिस चाक चौबंद है, व्यवस्थाएं पूरी चौकस है और कहीं ना कहीं जिस तरह से इंतजाम किए गए हैं वो इस इंदौर के लिए बहुत बड़ा उपहार, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा अपने आप में खास माना जाता है और किसी भी तरह की सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो जाए, इसलिए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अभी अलर्ट मोड पर है। हालांकि जो रास्ता है वो अभी पूरी तरह से चौक नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही प्राइम मिनिस्टर का एयरपोर्ट पे लैंड का सिग्नल आ जाएगा उसके बाद ये सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। अभी जो समाचार आया है वो ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली से टेक ऑफ हो गए हैं, थोड़ी देर में ही इंदौर एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएंगे और उसके बाद यहाँ जो कार्यक्रम स्थल है एयरपोर्ट से लगभग 15 से 20 मिनट में वो यहाँ पहुंच जाएंगी। तो कुल मिलाकर लगभग आधा घंटा से 40 मिनट का समय अभी उनको लग सकता है, चूंकि पहले के जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया था वो 10 बजे का था यहाँ आने का, लेकिन उनके आगमन में थोड़ा विलंब हो रहा है। लेकिन उससे पहले ही इंदौर की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनकी तस्वीरें मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरी तरह से इस इलाके को सजाया गया है, भव्य रूप से बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। जो दरवाजा है वहाँ साफ लिखा हुआ है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के आने का ही इंतजार है, क्योंकि तमाम नामी गिरामी हस्तियां इस समय इंदौर में पहुंच चुकी हैं और इन हस्तियों से खासकर जो राष्ट्रपति हैं गुयाना के और सुरिनामे के, उनका प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पर स्वागत करेंगे, आगमन करेंगे, उनकी अगुवाई करेंगे और उसके बाद जो 2-3 बड़े बड़े कार्यक्रम हैं, एक तो यहाँ पर जो प्रदर्शनी है उसका भी प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेशन करेंगे और
राष्ट्रपति के साथ साथ जो डेलीगेशन आया है दूसरे देशों का, उससे प्रधानमंत्री जी खुद 1-to-1 चर्चा करेंगे। उनके साथ लगभग 102 ऐसे लोग हैं, गणमान्य नागरिक हैं, जिसमें भारत सरकार के कुछ मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री। इनके साथ 1 बजे का कार्यक्रम लंच का रहेगा और प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच है प्रधानमंत्री की, वो लगभग 11 बजे के आसपास 11:06 पे शुरू हो जाएगी और 11:30 तक उनका संबोधन रहेगा। तो अब इंतजार इसी का है, चूंकि थोड़ा विलंब हो रहा है उनके आगमन में। जैसे वो आ जाएंगे कार्यक्रम सुचारू रूप से शुरू हो सकेगा। हालांकि निर्धारित कार्यक्रम 40-45 मिनट देर तक चलेगा। तो इंदौर जो शहर है ये उसकी तस्वीरें हैं और ये वही रास्ता है जहां से हमें प्रधानमंत्री के आने की सीधी तस्वीरें दिखेंगी। ये एयरपोर्ट से आने वाला रास्ता सीधा बीसीसी सेंटर की तरफ जाता है और ये बीसीसी सेंटर का प्रमुख द्वार है जहां से प्रधानमंत्री का प्रवेश होते हुए हम अपने चैनल के जरिए दर्शकों को दिखा सकते हैं। लेकिन ठीक है विनोद, लेकिन ये यहाँ से जो लोग निकल रहे हैं, अभी जो जनता निकल रही है, कब तक इस मार्ग को बंद कर दिया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पहुंच रहे हैं यहाँ पर, जब वो लैंड कर जाएंगे यहाँ पर, तब बंद किया जाएगा या फिर उससे पहले ही बंद कर दिया जाएगा? कितने मिनट तक के लिए ये बंद रहेगा? रूट का क्या डायवर्जन किया गया है? क्या इसके बारे में जनता को बता दिया गया है? देखिए, जो एयरपोर्ट से बीसीसी सेंटर का बीसीसी तक आने का जो रास्ता है वो पूरा अभी बंद है। ये केवल वो रास्ता है जो महज 500 मीटर का है, लगभग 400 मीटर का, जो बीच में से ही एक कट है जो इस रोड से होकर डाइवर्ट किया गया है। इस रास्ते को अभी इसलिए खोला गया है क्योंकि इस रास्ते को अभी बंद कर देंगे तो बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी होगी और ट्रैफिक बड़ी संख्या में जाम हो जाएगा। तो जब प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट पे लैंड कर जाएंगे, उसके बाद जो बीच का एक रास्ता इधर जहां से टर्न लोग लेते हैं, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं हमारे दर्शकों को, उसको बंद कर दिया जाएगा। यानी ये जो रास्ता है प्रमुख तौर पर ये लगभग 10 से 15 मिनट तक के लिए बंद किया जाएगा। बाकी सारे रास्ते जो एयरपोर्ट का प्रमुख मार्ग है वो अभी बंद है, वहां किसी को भी आने की प्रवेश की अनुमति नहीं है। चारों तरफ पूरे मार्ग में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्थाएं तैनात कर दी गई हैं, जगह जगह पुलिसकर्मी अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं और केवल इंदौर के ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के तमाम जिलों के यहाँ पर सिक्योरिटी और ऑफिसर्स इस समय इंदौर में तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से विजिट देश में किसी और व्यक्ति की यात्रा नहीं होती और सुरक्षा के तौर पे हर अधिकारी को जिम्मेदारी होती है कि वो अपने अपने पॉइंट पर, चाहे वो पुलिस हो या प्रशासन हो, पूरी निगरानी रखे और अपनी ड्यूटी का पूरी तरह से निर्वहन करे। इसीलिए जो पॉइंट्स समझाए गए हैं कि प्रधानमंत्री कहाँ कितनी दूर में लैंड कर जाएंगे, देर में लैंड कर जाएंगे, उसके बाद कैसे कैसे रास्ता आपको आगे ब्लॉक करते जाना है ताकि लोगों को भी सुचारू रूप से चलने में परेशानी ना हो, ट्रैफिक भी व्यवस्थाएं बनी रहे और प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी बनी रहे। बिल्कुल सही कहा आपने, और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हम आपके माध्यम से देख पाए हैं। बहुत शुक्रिया आपका विनोद, लेकिन नजर आप बना के रखिएगा। तो प्रवासियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री जब वो पहुंच जाएंगे।